हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आगे के टीपीए के। ठीक है, हमने 200 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी 50 से ज़्यादा एज इन 266 क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 91 ऑफ द टीपीए द वर्ड मॉर्गेजर मीन्स अ मॉर्गेजर। ठीक है, मॉर्गेजर मीन्स अ मॉर्गेजर हु हैज सब्सटेंस। आप देखो मॉर्गेजर का मतलब क्या है सेक्शन नंबर 91 में। अब देखो सेक्शन नंबर 91 तक आने से पहले हम कौन से सेक्शंस देखेंगे? सूट्स फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडेम्पशन। ठीक है, 85 से लेकर के 90 तक कोई सेक्शन नहीं है। 84 हमने ऑलरेडी कर लिया है। सेसेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने नहीं किया है। डिपॉजिट इन कोर्ट हमने ये नहीं किया है, हालांकि उतना ज़रूरी नहीं है। मार्शलिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन 81 कर लिया है, और 81 के बाद 82 नहीं किया है, ये आप लोग कर लेना खुद से। 91 से स्टार्ट करते हैं। पर्सन्स हु मे सू फॉर रिडेम्पशन, वो लोग जो रिडेम्पशन के लिए सू करेंगे। तो इसमें मॉर्गेजर का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है, देखो विद इन 91 मॉर्गेजर का क्या मतलब है? मॉर्गेजर का मतलब है हु हैज अ सबसिस्टिंग इंटरेस्ट इन द मॉर्गेज, जिसका सबसिस्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 91 ऑफ टीपीए द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एन इलेजिटिमेट सन इन हिंदू लॉ इज अ पर्सनल राइट, एंड दिस राइट, अब ये सपोर्ट करेगा रिडेम्पशन को कि नहीं सपोर्ट करेगा? ये क्या करेगा? विल नॉट सपोर्ट अ सूट फॉर रिडेम्पशन। क्यों? देखो, द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एन इलेजिटिमेट सन, इलेजिटिमेट सन के मेंटेनेंस से रिलेटेड है ये, और ये पर्सनल राइट है, तो ये क्या करेगा? सपोर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट कन्फर्ड बाय सेक्शन 92 ऑफ टीपीए इज कॉल्ड द राइट ऑफ सब्रोगेशन। देखो 92 में आओ, सब्रोगेशन। अब सब्रोगेशन ध्यान से पढ़ना। एनी ऑफ द पर्सन रिफर्ड टू इन सेक्शन 91। अब सेक्शन 91 एक बार देख लेते हैं। फॉलोइंग पर्सन में रिडीम, पहला क्या? एनी पर्सन। ठीक है, अदर देन द मॉर्गेजी ऑफ द इंटरेस्ट सॉट टू बी रिडीम्ड हु हैज एनी इंटरेस्ट इन और चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टी, एनी श्योरिटी। ये नेक्स्ट है एनी क्रेडिटर। ठीक है, अब सब्रोगेशन। सब्रोगेशन में एनी ऑफ द पर्सन रिफर्ड टू इन सेक्शन नंबर 91 एंड एनी को मॉर्गेजर शैल ऑन रिडीमिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द मॉर्गेज हैव सो फार एज रिगार्ड्स रिडेम्पशन, foreclosure or sale of such property the same right has the mortgagee whose mortgage he redeems may have against the mortgagor or any other mortgagee. Ab the right conferred by this section is called the right of subrogation, and a person acquiring the same is said to be subrogated to the rights of the mortgagee whose mortgage he redeems. अब ये क्या है? दूसरे के जूते में अपना पैर डालना। जिसकी आप मॉर्गेज रिडीम कर दोगे उसकी आपको राइट्स मिल जाएंगी। तो ये यही है। अब इसमें क्या है? द राइट कन्फर्ड बाय 92, सेक्शन नंबर जो 92 है, हमने अभी अभी पढ़ा है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज कॉल्ड राइट ऑफ सब्रोगेशन, एंड द पर्सन एक्वायरिंग द सेम इज सेड टू बी सब्रोगेटेड टू द राइट ऑफ मॉर्गेजी हुज मॉर्गेज रिडीम्ड। ठीक है, मॉर्गेजर हो गया और मॉर्गेजी हो गया, तो द राइट ऑफ मॉर्गेजी हुज मॉर्गेज इज रिडीम्ड। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया? ए, मॉर्गेजी होगा ये। देखो ठीक है, कि राइट ऑफ कन्फर्ड उसकी होगी मॉर्गेजी हुज राइट ऑफ मॉर्गेजी हुज मॉर्गेज इज रिडीम्ड। नेक्स्ट है लीगल सब्लोगेशन अकर इन फॉलोइंग वेज। देखो लीगल सब्लोगेशन क्या है, कौन कौन से वेज में अकर करता है? पहला क्या है? मीन मॉर्गेज रिडीमिंग अ प्रायर मॉर्गेज। ठीक है, हाँ, पीन मॉर्गेज रिडीमिंग अ प्रायर मॉर्गेज। नेक्स्ट है को मॉर्गेजेस श्योरिटी रिडीमिंग द मॉर्गेज, को मॉर्गेजेस श्योरिटी, या फिर मॉर्गेजेस श्योरिटी रिडीमिंग, या फिर है परचेजर ऑफ द इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन रिडीमिंग अ मॉर्गेज। कोई भी रिडीम कर रहा है, रिडीम 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 रिडीम, तो क्या हो जाएगा? ऑल आर लीगल सब्रोगेशन। नेक्स्ट है वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ मेड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू अनदर। एक प्रॉपर्टी दूसरे के लिए क्या हो गई? सिक्योरिटी हो गई। एंड द ट्रांजैक्शन डज नॉट अमाउंट टू अ मॉर्गेज द लैटर पर्सन, जो दूसरा वाला पर्सन है वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर जो है वो उसको मॉर्गेज वगैरह ये सब का नाम नहीं दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? इज सेड टू हैव अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। अब हम चार्ज कहाँ पढ़ रहे हैं? रिडेम्पशन वगैरह खत्म हो गया, सब्रोगेशन खत्म हो गया, चार्ज 100 वोल्ट का झटका चार्ज हो गया। ठीक है, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन इज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ मेड सिक्योरिटी, जहाँ पे कोई चीज सिक्योरिटी आ गई है, एक की प्रॉपर्टी दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए सिक्योरिटी, दूसरे के लिए सिक्योरिटी हो गई, वो चार्ज हो गया। नेक्स्ट है 100, सेक्शन 100 ऑफ टीपीए शैल नॉट अप्लाई टू द चार्ज ऑफ अ ट्रांसफर ऑन द ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर एक्सपेंसेस प्रॉपरली इंकर्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ट्रस्ट, एंड नो चार्ज शैल बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ पर्सन टू हुम। अब देखो सेक्शन 100 चार्ज से रिलेटेड है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे लगेगा कि नहीं लगेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये।
तो क्या है, सच प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू होम, सच प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस ऑफ द चार्ज। नोटिस नहीं है चार्ज का तो नहीं लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ चार्ज ऑर्डर टीपीए देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं है, बट द क्रिएशन ऑफ अ राइट ऑफ पेमेंट आउट ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड एंड एज सच इट कैन नॉट बी इन्फोर्स अगेन अ बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू, दिस वॉज डिसाइडेड इन केस ऑफ, अब देखो कोई राइट तो नहीं आ रही है, बट एक राइट है कि पेमेंट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर तुम्हें पेमेंट वैसे नहीं मिल रही है तो पेमेंट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकती है। कौन से में है, चंदूराम वर्सेस म्यूनिसिपल कमिश्नर, ठीक है, चंदू चार्ज देगा, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है टू एलिमेंट्स ऑफ चार्ज आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 100, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, चार्ज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। अब इसमें क्या है, हेंस अ कॉम्प्रोमाइज डिक्री, कोई डिक्री कॉम्प्रोमाइज करी, क्रिएटिंग अ चार्ज इज एन एक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है, दो है, एक एक्ट ऑफ पार्टी है और एक ऑपरेशन ऑफ लॉ है, अगर कॉम्प्रोमाइज कोई हो रहा है तो वो क्या है, एक्ट ऑफ पार्टीज है। नेक्स्ट है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 100 अ चार्ज, अब चार्ज क्या क्या रिक्वायर करता है, रिक्वायर्स अटेस्टेशन एंड प्रूव्ड इन द सेम वे एज अ मॉर्गेज, मॉर्गेज की तरह प्रूव किया जाता है कि नहीं। नेक्स्ट है डज रिक्वायर्स अटेंशन एंड डज नॉट प्रूव एज अ मॉर्गेज, रिक्वायर डज नॉट रिक्वायर टू बी अटेस्टेड, सॉरी अटेस्टेशन है, ठीक है, अटेस्टेशन नहीं रिक्वायर होता है एंड प्रूव्स इन द सेम वे एज मॉर्गेज, अटेस्टेशन नहीं चाहिए पर मॉर्गेज की तरह प्रूव हो सकता है, मॉर्गेज नहीं है पर मॉर्गेज की तरह प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट है अ सिक्योरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 101 ऑफ टीपीए मे बी एक्सटिंग्विश बाय मर्जर, 101 में आते हैं नो मर्जर इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट इनक्यूम्बरेंसेस, अलग इनक्यूम्बरेंसेस सब्सिक्वेंट इनक्यूम्बरेंसेस आ जाते हैं तो कोई मर्जर नहीं होगा उस चीज़ में, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं हम, इसमें है सिक्योरिटी विद इन द मीनिंग ऑफ 101 मे बी एक्सटिंग्विश बाय मर्जर, अब क्या है, बाय मर्जर ऑफ अ लोअर इन अ हायर सिक्योरिटी, नीचे वाली को बड़ी वाली सिक्योरिटी में, या फिर बाय मर्जर ऑफ अ लेसर स्टेट इन अ ग्रेटर स्टेट, बाय मर्जर ऑफ अ लोअर इन अ हायर सिक्योरिटी एंड बाय मर्जर ऑफ अ लेसर स्टेट इन अ ग्रेटर स्टेट, ठीक है, दोनों के मतलब सिमिलर है, इसका आंसर यही है, ठीक है। 101 पढ़ना है, नो मर्जर इन केस ऑफ एनी मॉर्गेज ऑफ और अ पर्सन हैविंग अ चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी ट्रांसफर फ्रॉम सच मॉर्गेजी or charge holder may purchase or otherwise acquire the rights in the property of the mortgagor or owner as the case may be without thereby causing the mortgage or charge to be merged as between himself, ठीक है, merge नहीं होगा, the same property and no such subsequent mortgage or charge holder shall be entitled for close or sell such property without redeeming the prior mortgage. नेक्स्ट है qui prior est tempore potior esture means, इसका मतलब क्या होता है, ही हु इज फर्स्ट इन टाइम इज फर्स्ट इन लॉ, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये, इसलिए इतनी देर का साइलेंस था। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू टू डेफिनेशन अंडर सेक्शन 105 ऑफ टीपीए, फॉलोइंग स्टेटमेंट में डेफिनेशंस क्या आती हैं, देखो पहले हम 105 पे चलते हैं। 102 हो गया सर्विस और टेंडर ऑन और टू एजेंट, नोटिस आ गया, 104 में पावर टू मेक रूल्स, हटाओ ये, 105 से लीज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 105 पे क्या है, लीज है, तो लीज है, प्राइस ऑफ लीज इज कॉल्ड द प्रीमियम एंड द मनी शेयर सर्विस आर कॉल्ड रेंट, लीज का प्राइस क्या है, प्रीमियम, प्रीमियम और रेंट, प्राइस ऑफ लीज इज कॉल्ड रेंट, अब देखो प्राइस ऑफ लीज इज कॉल्ड रेंट ऐसा तो नहीं होता है, इसलिए यही है, प्राइस ऑफ लीज इज कॉल्ड प्रीमियम, मनी शेयर सर्विस आर कॉल्ड रेंट, प्रीमियम और रेंट, ठीक है, लीज के अंडर आते हैं। प्रोविजंस ऑफ 106 ऑफ टीपीए वर सब्स्टिट्यूटेड बाय टीपीए अमेंडमेंट एक्ट 2002, दिस प्रोविजन केम इनटू फोर्स, अब पहले देख तो लें 106 है क्या, ड्यूरेशन ऑफ सर्टन लीजेज इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में लीज कितना होगा ऑन द पार्ट ऑफ ईदर लेसर और लेसी बाय 6 months नोटिस। अब देखो एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई नहीं है, लॉ यूसेज नहीं है, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर या फिर इन सब चीज़ के लिए ईयर टू ईयर बेसिस पे होगी, ठीक है, कोई भी लेसर या लेसी 6 महीने की नोटिस दे करके हटा सकता है, ठीक है, ये हो गया। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग इन एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग द पीरियड मेंशन इन सबसेक्शन 1 शैल कमेंस फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, पीरियड क्या है, मेंशन देयर इन फॉल शॉर्ट ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड अंडर द सबसेक्शन वेयर अ सूट ऑफ प्रोसीडिंग इट फील्ड और एक्सपायरी ऑफ द पीरियड मेंशन्ड इन द सबसेक्शन, एवरी नोटिस, देखो 1 साल है, बस इतना ही है, ठीक है। अब ये कब आया था ये हमें देखना है, ये आया था 31 दिसंबर 2012 में, नए साल से शुरू करेंगे इसलिए आया था इस दिन। नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ टीपीए इन द ईयर 2002 अमेंडेड, ठीक है, 2002 ये क्या है, 2002 है, इसमें इसने कौन सा सेक्शन अमेंड किया था, अभी हमने पढ़ा है कौन सा सेक्शन अमेंड किया था हमने, 106।
नेक्स्ट है प्रोविजंस ऑफ 106 एज अमेंडेड इन द ईयर 2002 शैल अप्लाई टू, अब किस पे अप्लाई करेगा ये? ऑल नोटिसेस इन परसुएंस ऑफ विच एनी सूट और प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, पेंडिंग है सारे नोटिस पे एट द कमेंसमेंट, ठीक है। ऑल नोटिसेस विच हैव बीन इशूड बिफोर, अच्छा रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट बट वेयर नो सूट और प्रोसीडिंग हैज बीन फाइल्ड, सूट नहीं है और पहले भी दिया गया तो ठीक है नोटिस, और सारे रेट्रोस्पेक्टिव भी और बाद में भी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ द टीपीए द पीरियड विद इन विच द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन शैल एक्ट, अब वो क्या है, पीरियड कितना है जिसमें ये एक्ट करेगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, वहां से ये स्टार्ट होगा, ये नहीं कि इशू ऑफ नोटिस, रिसिप्ट जिस दिन से मिला है। नेक्स्ट है अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 year और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट कैन बी मेड ओनली बाई, अब लीज कौन बना सकता है ये? ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट नहीं, अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, रजिस्टर्ड सिंपल है, इसके लिए आपको सेक्शन भी आना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 108 ऑफ टीपीए बोथ द लेसर एंड लेसी पजेस द राइट्स अलॉन्ग विद लाइबिलिटीज, ठीक है। 108 के अंदर लेसर लेसी दोनों क्या पजेस करते हैं? राइट्स अलॉन्ग विद लाइबिलिटीज। स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, रॉन्ग है, क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन बी डिटरमाइंड एज पर 110 ऑफ द टीपीए, या फिर कैन बी डिटरमाइंड एज पर, अब देखो लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिटरमाइन हो सकती है कि नहीं हो सकती, कैन बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट है 112 ऑफ टीपीए प्रोवाइड्स फॉर द वेवर ऑफ द forfeiture but where rent is accepted after the institution of a suit to eject the lessee on the ground of forfeiture, such acceptance is not forfeiture। क्या है 112, पहले 112 में जाते हैं, एक एक सेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वेवर ऑफ forfeiture बहुत इंपॉर्टेंट है, वेवर ऑफ नोटिस टू क्विट और वेवर ऑफ forfeiture। वेवर ऑफ forfeiture में है ये देखो आपको फोरफीट करनी प्रॉपर्टी, उसका आप क्या कर दो, वेव ऑफ कर दो, तो उसमें वही है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्रोवाइड्स फॉर वेवर ऑफ द फोरफीचर बट वेयर रेंट इज एक्सेप्टेड, आपने रेंट ले ली है आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट टू इजेक्ट द लेसी ऑन द ग्राउंड ऑफ फोरफीचर, सच एक्सेप्टेंस इज नॉट फोरफीचर, उसको फोरफीचर नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है नोटिस अंडर सेक्शन 111 ऑफ टीपीए कैन बी वेव्ड। 111 की जो नोटिस है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, अब वो वेव की जा सकती है, क्या की जा सकती है? बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द पर्सन टू होम इट इज गिवन। नेक्स्ट है सेक्शन 114 ऑफ टीपीए, पहले 114 में जाते हैं, रिलीफ अगेंस्ट फोरफीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, फॉर रेंट आपने पे नहीं की है तो रिलीफ अगेंस्ट फोरफीचर। देखो अगर आप प्रैक्टिस में हो ना तो आपको टीपीए आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। छोटी बेयर एक्ट है पर अगर रट जाएगी तो बहुत अच्छा है, लीज और ये सब जब आप प्रैक्टिस में आते हो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब सेक्शन नंबर 114 है affords protection to the tenant against forfeiture while the tenant enjoys the immunity from eviction for default in the payment of rent. The landlord gets the corresponding benefit of recovery even of such areas as are not legally recoverable, such as equitable provision as is engrafted shall govern only to such an extent which does not run counter to any specific statutory provision. This was held in, कौन से केस में हेल्ड हुआ था? श्याम भगवान दुबे, दुबे जी के केस में। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, 114, ठीक है। ये क्या है? रिलीफ अगेंस्ट फोरफीचर फॉर नॉट पेमेंट ऑफ रेंट, फोरफीचर नहीं होगा, आप रेंट नहीं पे कर रहे हो तब भी, तो उसके अगेंस्ट जो रिलीफ है वो प्रोटेक्शन देता है, किसको? टेनेंट को देता है। वाइल द टेनेंट एंजॉयज द इम्यूनिटी फ्रॉम एविक्शन, आपको एविक्शन भी नहीं हो रहा है, आपने रेंट भी नहीं पे की है, लैंडलॉर्ड गेट्स द करस्पॉन्डिंग बेनिफिट ऑफ रिकवरी इवन ऑफ सच एरियाज एज आर नॉट लीगली रिकवरेबल, जो लीगली रिकवरेबल नहीं है उन एरियाज का वो रिकवर भी कर सकता है। सच एन इक्विटेबल प्रोविजन, ये इक्विटेबल प्रोविजन है, ठीक है। शैल गवर्न ओनली टू सच एन एक्सटेंट विच डज नॉट रन काउंटर टू एनी स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ठीक है। तब तक चलेगा जब तक वो किसी का स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं खराब कर रहा है। लेसर क्या है? सू करता है किसको? इजेक्ट द लेसी इफ एट द हेयरिंग ऑफ द सूट द लेसी पेज और टेंडर्स टू द लेसर द रेंट इन एरियर, हेयरिंग ऑफ द सूट के दौरान टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ दे दे, फुल कॉस्ट दे दे सूट का, और गिव सच सिक्योरिटी एज द कोर्ट थिंक सफिशिएंट फॉर मेकिंग सच पेमेंट विद इन 15 days, 15 दिन के अंदर दे दे। द कोर्ट में लियो ऑफ मेकिंग अ डिक्री फॉर इजेक्टमेंट पास एन ऑर्डर रिलीविंग द लेसी अगेंस्ट द फोरफीचर, ठीक है। फोरफीचर नहीं होगा, लेसी शैल होल्ड द प्रॉपर्टी लीज एज इफ द फोरफीचर हैज नॉट अकर्ड, आपको सब कुछ दे देना है, बाद में देना है। नेक्स्ट है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 114A, रिलीफ अगेंस्ट फोरफीचर इन सर्टेन अदर केसेस।
where a lease of immovable property has determined by forfeiture for the breach of an express condition which provided that on breach thereof the lessor may re-enter, no suit for ejectment shall lie. कोई भी सूट एजेक्टमेंट का लाई नहीं करेगा. इसमें क्या है? Unless and until the lessor has served on the lessee a notice in writing. नोटिस बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है. ये सब क्या है ना, क्लेरिकल मिस्टेक्स हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाएंगी तो आपका सूट हट जाएगा. नेक्स्ट है सरेंडर अंडर सेक्शन 115 ऑफ टीपीए. सरेंडर, अब इफेक्ट ऑफ सरेंडर एंड फोरफीचर ऑन अंडर लीजेस, ठीक है. Being a voluntary act, the principle applies that the lessee cannot derogate from his own grant and by surrender to the lessor destroy the rights that he has created in the sublease. The surrender therefore appears as a grant subject to. अब surrender क्या appear करता है? As a grant subject to right of sublease, sublessee, ठीक है. Next है the expression holding over under the transfer of property act is used in the sense of retaining possession. Holding over, आप क्या कर रहे हो? Hold over कर रहे हो property. A distinction is made between a tenant continuing in possession after the determination of the lease without the consent of the landlord. Consent नहीं है landlord की, and tenant doing so with the landlord's consent. अब देखो, distinction is made between a tenant continuing in possession for the determination of the lease without the consent, एक consent के बिना है, and a tenant doing so with the landlord's consent. किस चीज़ के लिए? Determination of the lease. तो क्या है इसमें दोनों में क्या क्या बोला जाएगा? देखो, the former is called a tenant by sufferance and the latter class of the tenant is called tenant holding over a tenant at will, ठीक है. पहला क्या बोला जाएगा? सफरेंस में, ठीक है. सफरेंस में क्यों बोला जाएगा? क्योंकि विदाउट कंसेंट है. और दूसरा क्या बोला जाएगा? लैटर ऑफ द टेनेंट इज कॉल्ड टेनेंट होल्डिंग ओवर अ टेनेंट एट विल. दूसरा विल के साथ है. नेक्स्ट है द लीजेस फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम चैप्टर 5 ऑफ द टीपीए बिकॉज. अब जो लीजेस हैं एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 ऑफ टीपीए. बिकॉज क्यों एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं? बिकॉज राइट ऑफ पार्टीज आर रेगुलेटेड बाय यूजेस विच हैव टू अ ग्रेट एक्सटेंट बीन एम्बॉडीड इन लोकल एक्ट्स, ठीक है. राइट्स ऑफ द पार्टीज रेगुलेट की जाती हैं कैसे? यूजेस से ग्रेट एक्सटेंट के लिए एम्बॉडी हैं किसमें? लोकल एक्ट्स में. नेक्स्ट है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 118 ऑफ द टीपीए व्हेन टू और मोर पर्सन्स म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ द अनदर, नीदर थिंग और बोथ थिंग बीइंग मनी ओनली, द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड. अब इस ट्रांजैक्शन को सिंपली क्या बोला जाएगा? एक्सचेंज बोला जाएगा, इधर से उधर, ठीक है. नेक्स्ट है इफ एनी पार्टी टू एन एक्सचेंज और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू और अंडर सच पार्टी इज बाय रीजन ऑफ एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ अदर पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग और एनी पार्ट ऑफ द थिंग रिसीव्ड बाय हिम इन एक्सचेंज, देन क्या होगा? सच अदर पार्टी इज लायबल टू हिम और एनी पर्सन क्लेमिंग. यार मोस्टली इसके आंसर्स ए हैं यार, इसलिए एमसीक्यूज में मज़ा नहीं आ रही है, ठीक है. इसका आंसर ये होगा सच अदर पार्टी इज लायबल टू हिम और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू और अंडर हिम फॉर लॉस कॉज देयर बाय, ठीक है. नेक्स्ट है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 120 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द पार्टीज टू एन एक्सचेंज ईच हैव द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ सेलर ऑफ अ थिंग गिवन एंड अ बायर ऑफ द थिंग टेकन, ठीक है. सेक्शन नंबर 120 चलते हैं हम लोग. अब 122 से गिफ्ट्स है, 120 में क्या है? एक्सचेंज, राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज एक्सचेंज में, ठीक है. पार्टीज टू एन एक्सचेंज ईच हैव द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ सेलर, सेलर की राइट एंड लाइबिलिटीज है एंड बायर ऑफ द थिंग टेकन वेयर एज, ठीक है. तो इसमें क्या है? द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 अप्लाइज टू एन एक्सचेंज ऑफ लैंड. ये कैसा क्वेश्चन है ये? सेक्शन 55 वो एक्सचेंज ऑफ लैंड पे लगता है, ठीक है. 55 देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं. माना आखिरी वीडियो है, आखिरी है, पर छोड़ना नहीं. राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? लैंड से रिलेटेड है. वो वाला राइट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सचेंज से रिलेटेड है, सेलर से रिलेटेड. ये सेलर ऑफ, ठीक है, लैंड से रिलेटेड है. नेक्स्ट है ऑन एन एक्सचेंज ऑफ मनी ईच पार्टी देयरबाय वारंट्स द जेन्युइननेस ऑफ मनी गिवन बाय हिम. दिस प्रोविजन इज डेल्ट इन. अब क्या है? आपको अपना जो पैसा है जो दे रहे हो उसको बताना है कि सही दे रहे हो. तो वो 121 में दिया हुआ है. कौन से सेक्शन में? 121 में. अब 121 भी देखना है. एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है.
नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेक्शन 122 ऑफ द टीपीए इंक्लूड्स। अरे यार, प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर किसका है? 122 का है। इंक्लूड क्या करता है? मूवेबल, इमूवेबल, कौन सी प्रॉपर्टी इंक्लूड करता है? हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? बोथ। नेक्स्ट क्या है? इन केस ऑफ गिफ्ट द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, देन डोनी डाई, मर जाता है लिए बगैर, गिफ्ट लिए बगैर, तो क्या होगा? गिफ्ट इज वॉइड। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द ट्रांसफर मस्ट बी इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी के दौरान ट्रांसफर कैसे होगा? बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस। सही है, एकदम सही है। ये ए है तो सही ही होगा। मोस्टली सबके आंसर्स ए में आ जा रहे हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गिफ्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन 122 से स्टार्ट होता है, ठीक है। गिफ्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी का, द ट्रांसफर में बी इफेक्टेड ईदर बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड और बाय डिलीवरी, एंड सच डिलीवरी में बी मेड इन द सेम वे एज गुड सोल्ड मे बी डिलीवर्ड। जैसे सामान बेचा जाता है वैसे ही उसको डिलीवर कर दोगे तो हम मान लेंगे कि क्या है, आपने डिलीवर कर दिया। तो क्या है? दिस इज द पार्ट प्रोविजन अंडर सेक्शन 123 ऑफ टीपीए। ओके। नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज। फ्यूचर प्रॉपर्टी जैसे कुछ गिफ्ट होता है? नहीं होता है, वॉइड है। नेक्स्ट है गिफ्ट टू 2 और मोर डोनीज ऑफ होम वन डज नॉट एक्सेप्ट, इट इज। गिफ्ट क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा डोनी के लिए है, एक एक्सेप्ट नहीं करता है, इट इज void as to interest which he would have taken had he accepted. नेक्स्ट क्या है? द ओनरस गिफ्ट इज डेल्ट इन। ओनरस गिफ्ट किस में डेल्ट किया गया है? सेक्शन 127 ऑफ टीपीए में, ठीक है। सेक्शन 127 टीपीए, ओनरस गिफ्ट। नेक्स्ट है वेयर अ गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ द डोनर्स होल प्रॉपर्टी द डोनी इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ड्यू बाई एंड लाइबिलिटीज ऑफ द डोनर एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी कंप्राइज देयर इन। तो इसमें क्या है? दिस इज द प्रोविजन अंडर 128। मुझे लगता है 127 में ओनरस यूनिवर्सल डोनी, यूनिवर्सल डोनी का ये प्रोविजन है, ठीक है। नेक्स्ट है द चैप्टर दैट डील्स विद गिफ्ट अंडर द टीपीए, ठीक है। अब डज नॉट अप्लाई टू मॉमडन लॉ, मॉमडन लॉ पे अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट है टीपीए ऑफ एन ऑक्शनेबल क्लेम। ऑक्शनेबल क्लेम वेदर विद और विदाउट कंसिडरेशन शैल बी अफेक्टेड ओनली बाय एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। एक्शनेबल क्लेम का by the transferor or his duly authorized agent shall be complete and effectual होगा upon the execution of such instrument, and all the rights and remedies shall be vested upon transferee. This is the provision under, ये provision किसके अंडर में है? सेक्शन 130 ऑफ टीपीए। अब देखो 130 पे आते हैं, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स का ट्रांसफर कहाँ से आता है? 130 से लेकर के 137 तक आता है, ठीक है। लास्ट पोर्शन है ये, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, तो इसका क्या है? 130। नेक्स्ट है एवरी नोटिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय ट्रांसफरर और हिज एजेंट, और इन केस द ट्रांसफरर रिफ्यूजेस टू साइन बाय द ट्रांसफरी और हिज एजेंट एंड शैल स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरी। ये प्रोविजन किसके अंडर है? 130 ए के अंडर है। देखो 130 है, 130 ए है ट्रांसफर ऑफ पॉलिसी ऑफ मरीन इंश्योरेंस। 130 में ही होगा मुझे लगता है। सॉरी, ये इसका आंसर नहीं है, 130 है, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रांसफरी ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम शैल टेक इट सब्जेक्ट टू ऑल द लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज टू विच द ट्रांसफरर इज सब्जेक्ट टू इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। ट्रांसफरी है एक्शनेबल क्लेम का, shall take in subject to all the liabilities and equities and to which the transferor is subject in respect thereof. इसका आंसर क्या है? At the date of transfer। कब करेगा? At the date of transfer। नेक्स्ट क्या है? Where the transferor of a debt है, आपने क्या किया? उधार लिया है। warrants the solvency of the debtor, the warranty applies only to his solvency। वारंटी किस पे अप्लाई करेगी? सिर्फ उसके सॉल्वेंसी पे करेगी, इंसॉल्वेंसी पे नहीं करेगी। at the time of transfer and is limited where the transfer is made for consideration to amount of value of such consideration. This provision is under 133 of TPA, वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ डेप्टर्स। सीधे सीधे सेक्शन दिया हुआ है, आपको सेक्शन याद है तो आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट है वेयर अ डेप्ट इज ट्रांसफर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेप्ट। डेट है, ट्रांसफर कर दिया गया है सिक्योर या करने के लिए
existing or future debt. The debts so transferred if received by the transferor or recovered by the transferee is applicable first in payment of cost of such recovery. This is the provision of, ये provision किसका है? मॉर्गेज डेप्ट का है. नेक्स्ट इसके बाद क्या है? नो जज, लीगल प्रैक्टिशनर और ऑफिसर कनेक्टेड विद एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस शेल बाई और ट्रैफिक इन और स्टिपुलेटेड फॉर और एग्री टू रिसीव एनी शेयर ऑफ और इंटरेस्ट इन एनी एक्शनेबल क्लेम्स एंड अब इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा. एंड नो कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल इन्फोर्स एट दिस इंस्टेंस एनी एक्शनेबल क्लेम. कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इन्फोर्स नहीं करेगा. नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ सेक्शंस अंडर टीपीए. अब वो क्या करेंगे? अप्लाई किस पे करेंगे, किस पे नहीं करेंगे? शैल नॉट अप्लाई टू स्टॉक शेयर. हाँ ठीक है. शैल अप्लाई नहीं करेंगे एनआई पे, अप्लाई नहीं करेंगे. सेम प्रोविजन शैल अप्लाई, ये तो पता ही नहीं. शैल नॉट अप्लाई स्टॉक शेयर डिबेंचर्स इंस्ट्रूमेंट्स एनआई पे, ये सब पे नहीं अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट है टीपीए डिफाइंस द फ्रेज अटैच टू अर्थ. ठीक है, बट गिव्स नो डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बियॉन्ड एक्सक्लूजिंग स्टैंडिंग सिमिलर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास. ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं देता है, हमें ये पता ही है. दीज आर नो डाउट एक्सक्लूडेड बिकॉज दे आर ओनली यूजफुल एज टिम्बर कॉर्न. अच्छा, दे आर एक्सक्लूडेड बिकॉज दे आर नॉट सीवियर्ड फ्रॉम लैंड. ऐसा तो कुछ नहीं. टिम्बर इज नॉट अ सब्जेक्ट, नहीं. क्रॉप्स इज नॉट, नहीं. ठीक है, ये जैसे है ये उसी रूप में यूज होंगे, इसलिए ऐसा है. अ बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड अंडर टीपीए इज एन इंटरेस्ट इन लैंड एंड देयरफॉर बेनिफिट जो कि लैंड से निकलता है वो क्या है? कैसी प्रॉपर्टी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट है एज अ पॉलिसी द पोजीशन इज इन, कितना है? 9 पॉइंट ऑफ ओनरशिप. पोजीशन क्या है? ये आप जब आंसर्स लिखोगे तो उसके इंट्रोडक्शन में आता है. 9 पॉइंट ऑफ ओनरशिप इज पोजीशन. नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन विशेष अंडर. कौन से सेक्शन में पार्ट परफॉर्मेंस आई है? पार्ट परफॉर्मेंस है 53A में. ठीक है. नेक्स्ट है टीपीए व्हेन कैन एन अनबॉर्न पर्सन गॉट वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी गिवन टू हिम. अब जो अनबॉर्न पर्सन है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट कब अराइज होगा? जैसे ही वो पैदा हो जाएगा. नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट्स टू मॉर्गेज प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड. अब इम्प्रूवमेंट्स आप मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे कर रहे हो तो वो कौन से सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है? 63A. ये सारे वो सेक्शन है जिसपे अमेंडमेंट से आए हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड अंडर टीपीए. कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है? ऑब्वियसली प्रॉपर्टी विच हैज़ नॉट बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ अंडर टीपीए. पब्लिक ऑफिस नहीं कर सकते, इस पर सेक्शंस नहीं कर सकते. सेक्शन नंबर 6A में दिया हुआ है. पेंशन आप नहीं कर सकते हो, ये भी 6 के किसी उसमें दिया हुआ है, देख लेना. ठीक है, पब्लिक ऑफिस भी 6 के किसी उसमें दिया हुआ है. मेरा वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको ट्रिक्स बता दी हैं. नेक्स्ट है टीपीए to an unborn transfer property to an unborn person is provided under which section of TPA. ठीक है, 14 में तो आपको टाइम लिमिट बता दी गई है, 13 में है अनबॉर्न पर्सन वाला. ठीक है. नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन विच रिक्वायर्ड दैट अ ट्रांसफर मस्ट डिलीवर द सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी who acted upon his false representation and did harm to himself by paying money for what he could not get is called, इसको क्या बोलेंगे? फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपेल. आपको देना पड़ेगा. ठीक है. Next, a document required to be registered under section 17 of registration act is not registered, then the document will have no effect for the purpose of. कौन से ट्रांसफर के लिए इसका इफेक्ट नहीं होगा? 53A. ठीक है, 53 क्या है? पार्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने किया नहीं उसका पार्ट परफॉर्मेंस. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट इज नॉट गवर्न बाय टीपीए. कौन सा गिफ्ट जो है वो टीपीए गवर्न नहीं करता है? मॉर्टिस कॉजा गिफ्ट. ठीक है, इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जब टीपी और अच्छे से पढ़ाऊंगी. थोड़ा अभी यहाँ तक पहुँची नहीं हूँ गिफ्ट तक. ठीक है, ऑनरस गिफ्ट, यूनिवर्सल गिफ्ट, गिफ्ट टू डिस्क्वालिफाइड पर्सन, ये सब करता है बट वो नहीं करता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन फाइंड्स एप्लीकेशन इन सेक्शन 41 ऑफ टीपीए. अब कौन सी डॉक्ट्रिन है? 41 पे कौन सी डॉक्ट्रिन लगती है? डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट. होल्डिंग आउट क्यों? आप होल्ड आउट कर रहे हो खुद को ऑस्टेंसिबल ओनर. ठीक है, ऑस्टेंसिबल ओनर लगता है, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट लगती है. अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट है ये सेक्शन नंबर 28 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया है. ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में. आप लोग इसके बारे में पढ़ लेना. डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट 41 इसमें और 28 इसमें लगती है कि एक पार्टनर अपने आप को होल्ड आउट करता है एज अ ओनर ऑफ द होल फर्म. ठीक है, वही है. नेक्स्ट है अंडर टीपीए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. इनमें से कौन सी चीज करेक्टली मैच नहीं है? ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर, ये सही है. फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, फ्रॉड, ये भी सही है. डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस, लिस्पेंडेंस 52 में आती है. हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ये 53A में आती है. ठीक है, तो ये है इसका आंसर. अंडर 104 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी. अब 100 से क्या स्टार्ट हो जाता है? चार्ज.
कहाँ तक जाता है 104 तक। तो ये क्या है, चार्ज का प्रोविजन है, ठीक है। तो टीपी ऑन होम द पावर ऑफ मेकिंग रूल्स इज कन्फर्ड। अब चार्ज से रिलेटेड किसके अंडर पावर है, हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है नोटिस अंडर 111 ऑफ टीपीए। अब 111 किस में आता है, 105 से क्या स्टार्ट हो गया, लीज, ठीक है। लीज 111 में क्या आ रहा है, लीज आ रहा है। ऊपर ऊपर से मैं आपको बताती हूँ, ये क्या है, नोटिस की वेवर। अब मैंने आपको वेवर का क्या पढ़ाया था, अपना वेव कर देना, राइट, ठीक है। तो ये क्या है, नोटिस अंडर इतना ऑफ टीपी कैन बी वेव्ड। अब कैसे वेव हो जाएगी नोटिस अंदर, ये बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द पर्सन टू होम इट इज गिवन, ठीक है। किस चीज का वेवर हो रहा है, देख ही लो एक बार, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ लीज का। नेक्स्ट ऑल द प्रोविजंस अप्लाई टू अ डैश शैल सो फार एज में अप्लाई टू अ चार्ज। सारे प्रोविजंस अप्लाई टू अ डैश शैल सो फार एज में अप्लाई टू अ चार्ज, ठीक है। कौन कौन से प्रोविजन जो है वो अप्लाई करेंगे चार्ज पे भी, सिंपल मॉर्गेज वाले। कौन से प्रोविजन, सिंपल मॉर्गेज वाले। अगर ये आंसर गलत है तो आप इसके बाद मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेंट एंड प्रीमियम। रेंट और प्रीमियम के बीच में जो डिफरेंस है, कहाँ पे हमने पढ़ा है, लीज पे पढ़ा है, ठीक है, लीज पे पढ़ा है। और ये कौन से केस में मार्क किया था, कमिश्नर CIT वर्सेस पनवाड़ी टी कंपनी, ठीक है, पनवाड़ी टी कंपनी। नेक्स्ट है मैटर ऑफ वेस्ट बाय मॉर्गेजर। मॉर्गेजर क्या करता है, वेस्ट, ठीक है। ये हमने पढ़ा था किसमें, 50-60s कहाँ पढ़ा था, मॉर्गेज हमने 50s से स्टार्ट किया था, ठीक है। एक बार ऐसे सेक्शन समझना भी जानो, क्योंकि जब ऊपर ऊपर डायग्राम बनेगा ना दिमाग में, तब सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। वेज बाय मॉर्गेज 66 इन पोजीशन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। वेज बाय मॉर्गेज इन पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, द मॉर्गेजेस लाइबिलिटी कम्स इनटू क्वेश्चन व्हेन। मॉर्गेजर की लाइबिलिटी क्वेश्चन पे कब आती है, ही डज नॉट प्रिवेंट द प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग डिटोरिएटेड। हाँ, मॉर्गेजर की देखो, जब वो प्रिवेंट नहीं करता है तब आती है, ठीक है, प्रिवेंशन, पी याद रखना। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, सेल इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड है इसमें, लीज, विल इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, क्या इंक्लूडेड नहीं है, विल, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि सेल भी हमने पढ़ा है, लीज भी पढ़ा है, गिफ्ट भी पढ़ा है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।